नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी गाथा जो न केवल रोमांचकारी है बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्म का गहरा अर्थ भी समेटे हुए है। यह कहानी है देवी महाकाली और असुर रक्तबीज के बीच हुए उस महायुद्ध की, जिसने अधर्म और बुराई के आतंक को समाप्त कर धर्म की स्थापना की। इस कथा को हम जानेंगे कि कैसे देवी महाकाली ने अपनी असीम शक्ति से एक अजय दानव को हराया। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक और चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। यह वो समय था जब पृथ्वी, स्वर्ग और पातालोक पर अधर्म और अराजकता का साम्राज्य फैला हुआ था। दैत्यों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर देवताओं को हर दिशा में पराजित कर दिया था। इन्हीं दैत्यों में से एक था रक्तबीज। रक्तबीज कोई साधारण असुर नहीं था। वह अपनी शक्ति और वरदान के कारण अमर जैसा प्रतीत होता था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिसने उसे अपराजय बना दिया था। ब्रह्मा जी ने रक्तबीज को वरदान दिया था कि जब भी उसके खून की एक बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे ठीक उसी के समान एक और रक्तबीज उत्पन्न होगा। इस वरदान ने उसे देवताओं के लिए अजय बना दिया। अपने वरदान से वह अहंकारी हो गया और उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अराजकता फैलानी शुरू कर दी। देवता उसे पराजित करने में असमर्थ थे, क्योंकि हर बार उसके खून की बूंदों से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। देवता हार कर त्रस्त हो गए। वे जान गए कि इस समस्या का समाधान केवल मां शक्ति ही कर सकती है। रक्तबीज के आतंक से भयभीत होकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास गए और उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे माता, केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकती है। कृपया हमें इस दानव के आतंक से मुक्ति दिलाइए। माँ दुर्गा ने उनकी पुकार सुनी और अपनी भ्रुकुटी से अपनी सबसे उग्र और विनाशकारी शक्ति महाकाली को प्रकट किया। देवी महाकाली का रूप अत्यंत भयंकर और अद्भुत था। उनकी काली काया, विशाल रूप और भयंकर दृष्टि यह दर्शाती थी कि वे अधर्म के नाश के लिए ही प्रकट हुई है। उनकी 4 भुजाएं थी, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में खप्पर जो खून पीने का पात्र होता है, तीसरे हाथ में त्रिशूल और चौथे हाथ में वरदान देने की मुद्रा। उनके गले में नरमुंडों की माला और कमर में बाघ की खाल थी। वे समय और मृत्यु की स्वामिनी थी। देवी महाकाली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और घोषणा की कि अब इस अधर्मी रक्तबीज का अंत होगा, मैं इसे नष्ट कर दूंगी। युद्ध आरंभ हुआ। रक्तबीज ने अपनी विशाल सेना के साथ महाकाली पर आक्रमण किया, लेकिन देवी महाकाली ने अपने दिव्य अस्त्रों से असुर सेना को पल भर में समाप्त कर दिया। रक्तबीज ने स्वयं युद्धभूमि में कदम रखा। वह अत्यंत शक्तिशाली था और अपने वरदान पर गर्वित था। जैसे ही देवी ने उस पर प्रहार किया, उसकी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी और प्रत्येक बूंद से नया रक्तबीज उत्पन्न हो गया। युद्ध और कठिन होता गया, क्योंकि हर प्रहार के साथ असुर की संख्या बढ़ती जा रही थी। महाकाली ने देखा कि रक्तबीज को मारने का पारंपरिक तरीका कारगर नहीं हो रहा है। उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई। देवी ने अपनी जीभ को विशाल रूप में बढ़ाया और जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार किया, उन्होंने उसके खून की हर बूंद को स्वयं पी लिया। इस प्रकार रक्त जमीन पर नहीं गिर सका और नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाए। इस अद्भुत रणनीति से देवी ने रक्तबीज की शक्ति को समाप्त कर दिया। अंततः महाकाली ने रक्तबीज का वध कर दिया। उनकी शक्ति और धैर्य के आगे रक्तबीज टिक नहीं सका। जैसे ही रक्तबीज का अंत हुआ, समस्त देवता और ऋषि मुनि देवी की स्तुति करने लगे। उन्होंने महाकाली का आभार व्यक्त किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। दोस्तों, महाकाली और रक्तबीज की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये कथा जीवन के लिए गहरे संदेश भी देती है। असुर रक्तबीज हमारी बुरी आदतों, इच्छाओं और नकारात्मक सोच का प्रतीक है। जब तक इनका समूल नाश नहीं होता, वे बार बार उत्पन्न होती रहती है। महाकाली की शक्ति हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती को धैर्य और साहस से हराया जा सकता है। रक्त पीने का अर्थ ये दर्शाता है कि हमें अपनी कमजोरियों को अंदर ही नियंत्रित करना चाहिए
ताकि वे दोबारा उभर न सके। आज की दुनिया में ये कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना चाहिए। यह नारी शक्ति के महत्व को भी रेखांकित करता है। महाकाली का ये रूप हमें यह याद दिलाता है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। दोस्तों, महाकाली और रक्तबीज का ये युद्ध केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, अध्यात्म और जीवन के गहरे संदेशों का स्रोत है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।